वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। पेज नंबर 60। समय समय से परे का आज। देखो सभी लोग ध्यान दीजिए। स्वयं की आवाज पुस्तक। हम अपने बचपन की तस्वीर देखते हैं और या अपने बच्चों की तस्वीर देखते हैं जब वे छोटे थे, और उन पुराने दिनों के बारे में सोचते हैं जो बीत गए हैं। जब हम अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं, हम अक्सर ये कहते हैं कि कितना समय बीत गया है। बिल्कुल सभी लोग कहते हैं कितना समय बीत गया है। उन पलों से हम ये महसूस करते हैं कि समय की नदी अनंत के समुद्र की ओर तेजी से बढ़ रही है। जब भी हम उन प्रमोद करने वाली चीजों के बारे में सोचते हैं जिसके द्वारा हमारा समय बर्बाद हुआ है, क्योंकि सभी लोगों का समय ही बर्बाद हो रहा है और उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो ये चौंका देने वाला हो सकता है और यह अक्सर पछताने और चिंता की भावना पैदा करता है। पर वे फिर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की व्यवस्था में लौट जाते हैं, इससे पहले कि हमारे कार्यों की सूची, हमारी समस्या और हमारी चिंता हम पर ही हावी हो जाती है। जो चिंताएं होती हैं, समस्याएं होती है, हम पर ही हावी हो जाती है। हमें अपने आप से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि हमारे लिए समय क्या मूल्य है। बिल्कुल हम सभी लोगों को प्रश्न पूछना चाहिए अपने से ही कि समय कितना मूल्यवान है। यदि हमें हर एक श्वास की कीमत का ही नहीं पता, फिर हम समय का क्या महत्व समझेंगे। मतलब श्वास श्वास से कीमत नहीं पता तो समय क्या क्या महत्व समझेंगे। श्वास की कीमत मालूम क्या है? न आने आने वाली श्वास ले सकते हैं, जो आ रही है चली जा रही है। नहीं, आने वाली सांस ले सकते हैं और जो चली गई उसकी भी सांस नहीं ले सकते हैं। तो सोचिए कितनी कीमती है श्वास। यदि अभी का यह क्षण मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो बीता हुआ कल मेरे लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि यह क्षण मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो आने वाला कल कैसे मेरे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। जो कल आने वाला है वो भी महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। कल के बारे में सोचिए ही मत। जो अभी करना है सो अब करो, अभी तुरंत जो करना है सो। कल के बारे में मत सोचो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या योजना बनाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आने वाले समय में क्या होगा। हम सिर्फ इस समय में रह सकते हैं जिसे अब कहते हैं। बस वही है, हम चाहे हम 6 महीने के हों या 100 साल के। इस जीवन यात्रा में हम सभी इस क्षण में जी रहे हैं। हमें से कई लोग यह मानते हैं कि हमारे लिए यहाँ और इसी क्षण में जीना जरूरी है। पर क्या हम इसका सच जानते हैं? क्या हम इस क्षण को गहराई से सराहना करते हैं? क्या हम इस क्षण के लिए अपना आभार प्रकट करते हैं? समय के बारे में सोचने का एक ही तरीका है जो हमारी समस्या को सोच से बहुत अलग है, जिसे हम आदी हैं। पहली बार में इसे समझाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर मैं आपके लिए इसे समझाने की कोशिश करूंगा। चाहिए सामान्य समय से शुरुआत करते हैं। परंपरा यह है कि हम अपने समय को छोटे-छोटे भागों में बाँट देते हैं। सही बात है, हम जो समय होता है जो छोटे-छोटे भागों में बाँट देते हैं। बिल्कुल। साल, महीने, हफ्ते, दिन, घंटे, सेकंड, पल। बिजनेस कारोबार कारोबार समय से चलते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम जो समय को अलग-अलग भागों में बाँट देते हैं। 100 साल जीना मतलब 36,500 दिन होते हैं, ज़्यादा दिन नहीं होते हैं दिन के हिसाब से। और तुम जी सोचो 100 साल जीना, मुझे 100 साल बहुत होते हैं। दिन के हिसाब से जोड़ो कुछ नहीं होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ाना मतलब 1 दिन कम हो रहा है, सोचिए समय कितना बड़ा कीमती है। कर्मचारियों पर बहुत ही नज़दीक से नज़र रखी जाती है, यह जानने के लिए जब वे अपने काम पर होते हैं तो उस समय वही सही रूप में कितना काम काम करते हैं। कई बार ये पलों के आधार पर भी देखे जाते हैं
और यदि आपका कोई भी कानून मामला रहा रहा है तो आपने अपने वकील की घंटों के हिसाब से लगने वाली फीस की तकलीफ को महसूस किया होगा। अपने समय को इस तरह से बाँटना काफ़ी सही है। यह समय की कीमत को समझने में उस समय मदद करता है जब आप रात के खाने पर दोस्त से मिलते हैं की व्यवस्था कर रहे हैं या फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं या कोई संगीत कार्यक्रम देख रहे हैं। पर कुछ अलग दृष्टिकोण है कि हमें बड़े स्तर पर समय के बारे में कैसे सोचना चाहिए। विज्ञान, धर्म और दर्शन शास्त्र इस बात पर बहस करते हैं कि समय क्या है और हमें उसे कैसे समझना चाहिए। अपने अनुभव से या यह कह सकते हैं जैसे स्थानीय भाषा का उपयोग करें तो समय आगे बढ़ता रहता है। मैं ये पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि अगर आज मेरी टांग टूट गई तो क्या कल तो नहीं जुड़ेगी, पर शायद 6 हफ्ते में जुड़ जाएँगे। हमारे पास समय का एक और दृष्टिकोण उपलब्ध है जिसे हम तब प्रयोग कर सकते हैं जब हम किसी गहरी चीज़ से जुड़ना चाहते हैं। हम समय के इस ढाँचे के अंदर या बाहर जब भी चाहें आ जा सकते हैं, पर ये तब होता है जब हमें पता हो कि वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। आप इसके बारे में इस तरह समझ सकते हैं, बाहरी दुनिया में हम समय के हर पल को एक इकाई में की तरह देखते हैं, बीते हुए लम्हों के समूह के रूप में, जैसे एक बहुत लंबी मालगाड़ी पटरी पर जा रही हो। आंतरिक दुनिया में हम हर एक पल को उसकी संपूर्णता में महसूस कर सकते हैं। जो शाश्वत है, अनंत है, समय से परे है। अंतर का समय अपने आप से ही ही शुरुआत है और अनंत भी है। जैसे शांत शक्ति और प्रकाश यह सिर्फ वहाँ है। इसे इस तरह सोचिए, आंतरिक पल में समय का आगे बढ़ना, समय के नृत्य में बदलना, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं समय से परे उस मैग्नोलिया पेड़ के नीचे बैठा था। समय से परे कालातीत आज मैं आप महसूस के लिए आज़ाद है। अपने आप को बेहतर बनाने या सत्य की खोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको वह असीम शांत मिल गई है जिसे आप ढूँढ रहे हैं। इस विचार से संबंधित महसूस अंग्रेजी कवि विलियम ब्लेक के कुल प्रसिद्ध शब्द हैं। अच्छे प्रसिद्ध शब्द हैं। वो शब्द देखिए क्या है? दुनिया को एक रेत के कण में देखना और स्वर्ग को एक फूल में महसूस करना, बिल्कुल स्वर्ग को एक फूल में महसूस करना। उस असीम को अपनी मुट्ठी में पकड़ना और अनंत काल को 1 घंटे में समझ जाओ सब लोग। जब हम असीम के बारे में सोच रहे होते हैं तब यह जानना ज़रूरी हो जाता है कि इस पल में हम कितने प्रसन्न और तृप्त हो सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। बहुत से लोग दुःख के कारण मर जाते हैं, पर कोई भी व्यक्ति बहुत खुशी महसूस करने से कभी नहीं मरा है। आइए हम अपने हृदय को आनंद से भरते हैं। पॉइंट है नेत नेत जो कल कल की वीडियो में लाएँगे 62 पेज नंबर 62 पता है। तो दुःख के कारण सभी लोग मर जाते हैं, दुःख के कारण, और जो सुख के कारण मरता है पता ही नहीं चलता कब मर गया। सुख हमेशा आनंद भरता है।